हेलो क्लास। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे ऐड हो जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या जब हमारा कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा पैलेडियम और निकेल जो है ये हमारे टू गिव दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बदल देते हैं। फाइन। कैटलिस्ट जो हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन को काफ़ी तेज़ी से करवा देते हैं, जबकि वो रिएक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और दिस रिएक्शन इज़ कॉमनली यूज इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल सॉइल। जो आपके वेजिटेबल सॉइल होते हैं उनके अंदर ये रिएक्शन की जाती है, जिनमें यूज़ किया जाता है हमारा निकेल कैटलिस्ट को। जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो हमारे लंबी चेन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, जबकि जो हमारा एनिमल फैट होता है इनके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। तो इसीलिए जो हमारे अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं इन्हें सैचुरेटेड बनाया जाता है। फाइन। तो इसके बाद में क्या है, यू हैव मस्ट सीन दैट द एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग दैट सम वेजिटेबल्स ऑयल्स आर हेल्दी। आपने देखा होगा कुछ वेजिटेबल्स ऑयल हमारे लिए हेल्दी होते हैं। एनिमल्स फैट जनरली कंटेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो आपके एनिमल फैट होते हैं इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, विच आर सेड टू बी हार्मफुल, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल बताए जाते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। जो हमारे ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनको चूज़ किया जाता है हमारा खाना बनाने के लिए। फिर क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हें फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ज़्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं जब हमारे ज़्यादातर रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब हमारा सनलाइट क्लोरीन जो है इज़ एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन है उसे ऐड किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन। ये काफ़ी तेज़ी से हो जाती है। जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर देती है हाइड्रोजन को एक के बाद एक में, और इसे क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि वो हाइड्रोजन को निकाल रही है और खुद ऐड हो रही है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज टेक प्लेस बाय द अनदर। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म विद द हायर होमोलोगस ऑफ दी एल्केन्स। यानी कि आप देख सकते हैं जो आपका मीथेन है क्लोरीन के साथ में हम बनाएंगे तो CH3Cl प्लस में HCl, और ऐसे ही ये सोन बढ़ती चली जाएगी और सारे के सारे हमारा टोटल में क्या बनेगा, CCl4। फाइन। इन क्वेश्चंस का आप जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि हमारा इथेनॉल हो गया और इथेनोइक एसिड हो गया। हमारे बहुत सारे जो कार्बन के कंपाउंड है वो इनवैल्यूएबल है, हमारे लिए कोई काम के नहीं है। बट हेयर वी सेल स्टडी अबाउट दी टू कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कमर्शियली, जैसे कि हमारा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अगर हम जो प्रॉपर्टी की बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल जो है हमारे लिए लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, ये भी कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। इथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इथेनॉल को अल्कोहल भी बोला जाता है और ये काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्कोहल ऑफ दी ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ज़्यादातर जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, इन एडिशन बिकॉज इट इज़ गुड सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक अच्छी सॉल्वेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, यानी कि सॉल्यूट जो है इसके अंदर अच्छे से मिल सकता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन। जो टिंचर ऑफ आयोडीन जो वो हमारा बनाया जाता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कफ सिरप और मैनी टॉनिक्स, बहुत सारी टॉनिक्स जो दवाइयाँ होती हैं इनके लिए यूज़ किया जाता है। इथेनॉल जो है हमारा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर एक अच्छे खासे प्रोपोर्शन में। कंजप्शन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज दी ड्रंकनेस। यानी कि जब आप कंज्यूम कर लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल को तो हमारा क्या होने लगता है, वो ड्रंकनेस फील करवा देता है। इवन थ्रू दिस प्रैक्टिस इज़ कंडेम, यानी कि पता होने के बावजूद भी ऐसा किया जाता है। इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, यानी कि समाज में जो है काफ़ी बड़े तौर पर फैली हुई प्रैक्टिस है। हाउएवर इन टेक ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्योर इथेनॉल, यानी कि जब आप एक प्योर इथेनॉल को जो है आप पियोगे तो क्या होगा, वो एब्सोल्यूट जो अल्कोहल होती है तो आपकी
जान भी वो ले सकती है जब आप 100% प्योर जो अल्कोहल है उसे ड्रिंक करोगे। तो ये आपकी जान के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। लीथल का मतलब होता है जानलेवा। ऑल लॉन्ग टर्म्स कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि आप जो है अगर लंबे समय तक इसे पीते रहेंगे तो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। रिएक्शन ऑफ द इथेनॉल, अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं इथेनॉल के साथ में। जब हम सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सोडियम एथॉक्साइड बन के आ जाता है और हाइड्रोजन जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा। अल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अलग हो गया तो हाइड्रोजन बनेगी हमारी। विद एथेनॉल एंड द अदर प्रोडक्ट्स इज सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। कैन यू रिकॉल दैट द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन रिएक्शन विद दी मेटल्स, आपको याद आ रहा होगा ऊपर जो है हम पढ़ के आए थे कौन से वाले जो हमारे मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट करके। रिएक्शन इज़ गिवन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो आपके रिएक्शन होती हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे हमें देते हैं। हीटिंग द इथेनॉल 443 केल्विन विच इज़ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जब हम एक हाईली टेम्परेचर 443 के केल्विन के ऊपर जब इथेनॉल के अंदर जो हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल, यानी कि इसमें से जो वाटर है वो निकल जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा। और द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम दी एथेनॉल, यानी कि जो आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये इसमें से वाटर को निकाल देता है। ठीक है। हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट दी लिविंग बींग्स, किस तरीके से जो है लिविंग बींग्स को अफेक्ट करती है, तो ये हमारे स्लो कर देती है मेटाबॉलिक प्रोसेस को, इसीलिए जो ड्रिंकर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। इसी वजह से क्या होता है, जो आपका मेंटल कन्फ्यूजन होने लगती है, अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, बॉडी पर अपना कंट्रोल नहीं होता। डोनेस एंड लोअरिंग दी नॉर्मल इनहेबिटेशन, यानी कि नॉर्मल इनहेबिटेशन जैसी जनरली हम बिहेव करते हैं उससे थोड़ा अलग करते हैं। एंड फाइनली स्टपर द इंडिविजुअल मे बी फील रिलैक्स विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंसेस ऑफ द जजमेंट, यानी कि ज़्यादातर जो व्यक्ति है वो एकदम रिलैक्स फील करता है, जबकि जो उसकी जजमेंटल सेंस होती है वो ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। सेंस ऑफ टाइमिंग, यानी कि सेंस ऑफ टाइमिंग भी नहीं है और ख़त्म हो जाती है। एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो पैर हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं। अनलाइकली इथेनॉल इनटेक द मिथेनॉल इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज दैट, यानी कि इथेनॉल की जगह अगर आप मिथेनॉल बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी लेंगे तो वो आपकी जान ले सकती है। जो आपकी मिथेनॉल होती है इज़ ए ऑक्सीडाइज टू दी मिथेनल इन लिवर, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाती है, मिथेनल में बदल जाती है हमारी लिवर के अंदर, और जो मिथेनल है वो रैपिडली रिएक्ट करता है कंपोनेंट हमारी सेल्स के अंदर में और कोगुलेट करना स्टार्ट कर देता है हमारा प्रोटोप्लाज्म को, यानी कि वहाँ पर जो है हमारा खून जमना स्टार्ट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर का। इन मच द सेम वे दैट एग इज़ कोगुलेटेड इन कुकिंग, जैसा कि आपका जो अंडा है वो पकने लगता है कुकिंग के दौरान। एंड मिथेनॉल अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, जो हमारी देखने वाली जो नर्व्स होती हैं और इनके ऊपर भी अफेक्ट करता है और हमें दिखना बंद हो जाता है। इथेनॉल इज़ इम्पोर्टेंट इन दी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट दी मिसयूज ऑफ दी इथेनॉल, यानी कि फ्रॉम दी इंडस्ट्रियल यूज़, यानी कि जो हमारा इथेनॉल होता है इसे प्रोड्यूस किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। इट इज़ मेड ऑफ दी अनफिट फॉर दी ड्रिंकर्स, यानी कि ये आपका क्या होता है, अनफिट होता है ड्रिंकर्स के लिए बाय एडिंग दी पॉइजन सब्सटेंस लाइक दी मिथेनॉल टू इट, इसीलिए जो हमारे इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं वो इसके अंदर जो है मिथेनॉल ऐड कर देते हैं ताकि इसके जो मिसयूज से इन्हें बचाया जा सके। क्योंकि अगर कमर्शियल लेवल पर जो आपका इथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसका जो है अगर वहाँ पर वर्कर्स ही यूज़ करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसीलिए इसके अंदर मिथेनॉल मिला दिया जाता है। तो
डाइज आर ऑल्सो ऐड टू कलर, यानी कि डाइज वगैरह मिला दी जाती हैं अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल ब्लू, सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली, ताकि इसे पहचाना जा सके। एंड दिस इज़ कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, इसीलिए इसे कैसा बोला जाता है, डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोला जाता है। अल्कोहल जो है हम इसे फ्यूल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर केन जो हमारा प्लांट होता है आर वन ऑफ द एफिशिएंट कन्वर्टर्स, यानी कि हमारा काफ़ी एक अच्छा कन्वर्टर होता है जो कि सनलाइट को हमारा केमिकल एनर्जी में बदल देता है। जो शुगर कैन होता है हमारा, इसका जूस होता है, इसे प्रिपेयर मोलासिस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव दी अल्कोहल, तो इसे मोलासिस प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल बनाई जाती है जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं। एंड सम कंट्रीज़ जो हैं नाउ यूज़ अल्कोहल इन दी एडिटिव, यानी कि इसे पेट्रोल के साथ में मिलाया जाता है एज अ क्लीनर फ्यूल बनाने के लिए, विच गिव्स राइज टू दी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है ऑन बर्निंग दी सफिशिएंट एयर, जब हम इसे एक सफिशिएंट एयर के अंदर बर्न करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, और ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। इसके बाद में बस 2 टॉपिक्स और हैं, जिसके बाद में ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, हैव अ गुड डे।